तो 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है कि मुझे पता लगा कोर्ट जाने में कोर्ट में कहूँ। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। डॉक्टर रोहिणी खाबरी, एक नाम जो इस वक्त हर न्यूज चैनल की हेडलाइन में है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और बहुजन राजनीति के केंद्र में साजिश की शक्ल में तैयार हो रहा है। जी हां, वही डॉक्टर रोहिणी खाबरी जो नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर संगीन और निजी आरोप लगाकर देश की दलित राजनीति में भूचाल ले आई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये लड़ाई वाकई निजी है या फिर इसे निजी कहकर असल एजेंडे को छुपाया जा रहा है। डॉक्टर रोहिणी जो खुद को एक पीएचडी स्कॉलर, फेमिनिस्ट और स्विट्जरलैंड में काम करने वाली प्रोफेशनल बताती हैं, उनका राजनीतिक कनेक्शन अब सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी तस्वीरें जिनमें वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ खड़ी हैं, इस पूरे विवाद को एक साजिश की महक दे रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि चंद्रशेखर आजाद जो दलित युवाओं के सबसे तेज और सबसे मुखर चेहरे बन चुके हैं, ठीक उसी वक्त निशाने पर आए हैं जब वो 2027 की पॉलिटिक्स में निर्णायक मोड़ लेने की तैयारी में है? क्यों जब चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला, ठीक उसी वक्त रोहिणी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया व्यक्तिगत आरोपों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूंगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जाने में कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर अपनी बात। क्या ये वही क्लासिक प्लेबुक है जिसमें किसी नेता को चरित्र पर हमला करके राजनीतिक रूप से खत्म किया जाता है? चंद्रशेखर आजाद के समर्थक तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला एक सोची समझी साजिश है। रोहिणी की टाइमिंग, उनका सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट डालना और फिर उनके बीजेपी नेताओं के साथ पुरानी तस्वीरें, क्या ये सब किसी गहरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है? रोहिणी से इन तस्वीरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक स्कॉलर हूं, कई मंचों पर जाती हूं और वहां राजनीतिक लोग से मिलती हूं। फोटो खिंचवाना कोई गुनाह नहीं है, पर सवाल उठता है कि क्या ये वही मंच है जिन पर चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता? और अगर किसी आंदोलनकारी नेता की छवि खराब करनी हो तो क्या इससे बेहतर तरीका कोई और हो सकता है? इस बीच रोहिणी खाबरी लगातार खुद को स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने वाली महिला बताती हैं। वो नोटों से भरे बैग की तस्वीरें भी शेयर करती हैं, चंद्रशेखर आजाद पर वित्तीय अनियमितता के संकेत देती हैं और ये कहती हैं कि मेरे विदेशी बैंक अकाउंट तक की जांच कर लो, अब मेहनत की कमाई है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या रोहिणी एक भूली भटकी प्रेमिका है या फिर राजनीतिक मिशन पर आई महिला? क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ 2 चेहरे नहीं, 2 विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तरफ है भारत के दलित समाज की एक उम्मीद चंद्रशेखर आजाद, तो दूसरी ओर है वो चेहरा जो आजादी की इस लड़ाई को निजी विवाद के नाम पर खामोश करना चाहती है, रोहिणी खाबरी। अब फैसला आपको करना है। आपके हिसाब से क्या ये सब एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक पॉलिटिकल प्लान? क्या रोहिणी खाबरी बीजेपी की प्लांटेड एजेंट है या सचमुच एक शोषित महिला जो न्याय चाहती है? कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं, एक विचार की लड़ाई है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।